बहुत समय पहले उत्तर भारत के शहर बनारस में राज परिवार में एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। जब वो राजा बना तो उसे महान सुबुद्धि कहा गया। वो बहुत दयालु और विनम्र हैं। हाँ, वो अपने राजकोष का अधिकतर धन नेक कार्य में खर्च करते हैं। यहाँ आने वाले सभी गरीब, असहाय लोग और अपरिचित यात्रियों को भोजन और आश्रय बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। शीघ्र ही राजा सुबुद्धि अपने सब्र, दयालुता और सुहृदयता के लिए प्रसिद्ध हो गए। वो सभी मनुष्यों से प्रेम करते थे, जैसे एक पिता अपने पुत्रों से करता है, क्योंकि वो किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। इसलिए राजा सुबुद्धि ने बुरे कार्य करने वालों को कारागार में रखने या दंडित करने से मना कर दिया। राजा का एक चतुर किंतु दुष्ट मंत्री था। एक दिन मुझे इस अवसर का पूरी तरह लाभ उठाना चाहिए। वो धीरे धीरे किंतु लगातार राजकोष से धन चुराने लगा। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन राजा को चोरी का पता चल गया और उन्होंने दुष्ट मंत्री को उपस्थित होने का आदेश दिया। सुनो मंत्री, हमने जांच करके पता लगाया है कि तुमने एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है। ये बात पूरे नगर में फैल चुकी है और तुमने यहाँ बनारस में स्वयं को कलंकित किया है। तुमने अपने परिवार और स्वयं को बहुत ज्यादा लज्जित किया है। अपनी सारी संपत्ति और परिवार को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं और जाकर रहो। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें कुछ सीख मिलेगी। मंत्री अपने परिवार और संपत्ति को लेकर गौशाला नगर की ओर प्रस्थान कर गया। मुझे गौशाला के महाराज से मिलकर उनसे कोई कार्य मांगना चाहिए। क्योंकि वो बहुत चतुर था, इसलिए वो शीघ्र ही वहां के राजा का भी मंत्री बन गया। मैं मंत्री बन चुका हूँ, तो मुझे इस तरह कार्य करना चाहिए जिससे मैं गौशाला के राजा का सबसे विश्वास पात्र सलाहकार बन सकूं। एक दिन महाराज, बनारस नगर मधुमक्खी के छत्ते की भांति है, परंतु उन मक्खियों में डंक नहीं है। उसके राजा बहुत ही विनम्र और दुर्बल हैं। बहुत ही छोटी सी सेना लेकर आप उस नगर को जीत कर उसे अपना बना सकते हैं। तुम मेरे मंत्री हो, लेकिन तुम एक गुप्तचर की भांति बात कर रहे हो जिसने कोई षड्यंत्र रचा हुआ हो। नहीं महाराज, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप अपने गुप्तचर को भेजकर मेरी बात परख सकते हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जब चोरों को बनारस के राजा के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो वो उन्हें बहुत सा धन देते हैं और उन्हें सीख देते हैं कि जो उनका नहीं है वो उन्हें नहीं लेना चाहिए, और फिर वो उन्हें स्वतंत्र कर देते हैं। राजा ने इस बात की सच्चाई पता लगाने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने बनारस की सीमा पर स्थित एक छोटे गांव में चोरी करने के लिए कुछ चोर भेजे। गांव वासियों ने चोरों को पकड़ लिया और महान राजा सुबुद्धि के समक्ष उपस्थित किया। आखिर तुम इस तरह के अपराध क्यों करते हो? महाराज, हम गरीब लोग हैं। हम धन के बिना कैसे जिएंगे? आपके राज्य में बहुत कर्मचारी हैं, इसलिए हमारे पास करने के लिए कोई कार्य नहीं। अतः जीवित रहने के लिए हमें राज्य को लूटना पड़ता है। ये सुनकर राजा ने उन्हें उपहार स्वरूप बहुत सा धन दिया और उन्हें बुरे कार्यों को त्यागने का परामर्श दिया। फिर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। वो चोर शीघ्र ही गौशाला लौट आए। क्या उसने तुम्हें आजाद कर दिया और साथ ही उपहार भी प्रदान किए? इस बार मुझे लगता है चोरों का एक और दल बनारस की ओर रवाना करना पड़ेगा। इन चोरों ने भी दुकानों को लूटा और कुछ नागरिकों की हत्या भी कर दी। जब उन्हें बंदी बनाकर राजा सुबुद्धि के समक्ष लाया गया,
इन्हें इसी वक्त धन देकर आजाद कर दो। ये सुनकर गौशाला के राजा ने कहा, चलो हम बनारस की ओर कूच करते हैं। राजा की टुकड़ी और हाथी बनारस की ओर कूच कर देते हैं, परंतु बनारस के राजा के पास बहुत विशाल सेना थी, जिसमें कई साहसी हाथी शामिल थे। उसमें कुछ सैनिक सामान्य थे, किंतु कुछ दानव की तरह बहुत विशाल थे। बनारस की सेना पूरे भारत को जीतने में सक्षम थी। महाराज, गौशाल राज की छोटी सी सेना हम पर आक्रमण करने आ रही है। महाराज, आप बस हमें आज्ञा दीजिए और देखना हम उनकी सेना के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरी बात सुनो, हमें राजा बनाए रखने के लिए किसी से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। यदि हम दूसरों के राज्यों को नष्ट करते हैं तो हम अपने मन की शांति को भी नष्ट करते हैं। आखिर हम लोग दूसरों का वध क्यों करें? यदि हम उनसे नहीं लड़े तो वो हम पर आक्रमण कर देंगे। मंत्री जी, यदि उन्हें राज्य की इतनी प्रबल आवश्यकता है तो ये राज्य उन्हें दे देते हैं, हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। महाराज, यदि आप उनका वध नहीं करना चाहते तो हमें आदेश दीजिए, हम उन सभी को बंदी बनाकर रख लेंगे। हम उनसे बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए महाराज उनका वध नहीं करना होगा। और यदि हम नगर उन लोगों को सौंप देंगे तो फिर शत्रु की सेना हम सभी का वध कर देगी महाराज। लेकिन राजा सुबुद्धि टस से मस नहीं हुए। उन्होंने किसी को भी हानि पहुंचाने से मना कर दिया। यद्यपि तुम उनका वध नहीं करोगे, परंतु भूल कर कई लोग घायल हो जाएंगे या मृत्यु को प्राप्त होंगे। अतः हम किसी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएंगे और न ही किसी को हानि पहुंचाने देंगे। फिर राजा सुबुद्धि ने आक्रमणकारियों के लिए नगर के द्वार खोलने का आदेश दिया। वो अपने मंत्रियों को महल के ऊपरी कक्ष में ले गए और उन्हें परामर्श दिया, आप विरोध न करें और शांत रहने का प्रयत्न करें। गौशाला के राजा बनारस नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देखा कि विरोध करने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने राजमहल के चक्कर लगाए और देखा कि महल के द्वार भी खुले हुए हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए एक ही प्राणी नहीं है। चलो आगे चलकर देखते हैं। वो और उनके सैनिक महल में प्रविष्ट हो गए और ऊपरी कक्ष में पहुंचे। उन्होंने निर्दोष महान राजा सुबुद्धि को बंदी बना लिया। सैनिकों, पराजित राजा और उनके मंत्रियों के हाथ बांध दो। सैनिक राजा सुबुद्धि और उनके मंत्रियों को शमशान ले गए और उन्हें गर्दन तक सीधे भूमि में गाड़ दिया। केवल उनके सर ही भूमि के ऊपर थे, परंतु भूमि में दबाए जाते समय भी महान सुबुद्धि शांत रहे और उन्हें कुछ नहीं कहा। राजा सुबुद्धि के प्रति अपनी भक्ति और सेवा भाव की वजह से उनके मंत्रियों ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन गौशाला के राजा को बिल्कुल दया नहीं आई। रात होते ही लकड़बग्घों को अपनी मनमानी करने दी जाए। आधी रात होते ही लकड़बग्घों का एक बहुत बड़ा झुंड शमशान के आसपास घूमने लगा। उन्हें अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए मनुष्य के रक्त की गंध आने लगी। उन्हें आता देखकर मंत्रियों ने चिल्लाना आरंभ कर दिया। बचाओ, कोई है। उनके चिल्लाने से लकड़बग्घे भयभीत होकर दूर चले गए। ऐसा दो बार हुआ। इन मनुष्यों को यहाँ पर हमारे खाने के लिए रखा गया है, हमें डरना नहीं चाहिए। जब लकड़बग्घों का राजा सुबुद्धि के मुंह के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी गर्दन आगे कर दी, परंतु इससे पहले कि वो उन्हें काटता, राजा सुबुद्धि ने उसका गाल अपने दांतों से पकड़ लिया और बिना हानि पहुंचाए उसे कसकर पकड़े रहे, जिससे वो भयभीत होकर चिल्लाने लगा। इससे उसके साथी भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए और इधर राजा सुबुद्धि के ताकतवर जबड़ों से निकलने के लिए लकड़बग्घा पूरी तरह छटपटाता रहा और छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा। ऐसा करते हुए उसने राजा की गर्दन और कंधों के आसपास की मिट्टी को थोड़ा ढीला कर दिया।
और फिर राजा सुबुद्धि ने उस छटपटाते लकड़बग्घे को छोड़ दिया और वो स्वयं को मिट्टी से बाहर निकालने में सफल हो गए। फिर उन्होंने अपने भयभीत मंत्रियों को भी बाहर निकाल दिया। वहीं पास में एक शव रखा। संयोग कुछ ऐसा था कि जहां वो शव रखा था वो भाग दो अलग-अलग राक्षसों के अधिकार क्षेत्र में आता था। हाथ मत लगाओ, ये मेरा भोजन है। ये मेरा है। वो शव के बंटवारे को लेकर बहस कर रहे थे और एक दूसरे को अपशब्द कह रहे थे। तभी एक राक्षस ने दूसरे से कहा, ठहरो, वो देखो, वो बनारस के महान राजा सुबुद्धि हैं। वो अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वो हमारे लिए शव का बंटवारा कर देंगे। वो शव को राजा के पास ले गए। कृपया इसे बराबर बांट दीजिए। मित्रों, मुझे तुम्हारे लिए इसे बांटने में बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन इस वक्त हम बहुत मैले हैं। सर्वप्रथम हमें स्वयं को साफ करना होगा। राक्षस ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके राजा के बनारस के महल से सुगंधित पानी, इत्र, आभूषण, पोशाक और पुष्प उपस्थित कर दिए। राजा ने स्नान कर स्वयं को सुंदर पोशाक, आभूषण और पुष्प से सुसज्जित कर दिया। महाराज सुबुद्धि, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, इस समय हमें बहुत भूख लगी है। राक्षसों ने फिर अपनी जादुई शक्ति से सोने के कटोरे में सबसे स्वादिष्ट चावल और सोने की सुराही में पीने योग्य खुशबूदार पानी उपस्थित कर दिया। जब वो संतुष्ट हो गए तो राजा सुबुद्धि ने उनसे बनारस के महल से राज्य की तलवार लाने के लिए कहा। पलक झपकते ही वो भी आ गई। राजा ने शव को दो बराबर भागों में बांटा और कहा, तो चलो अपना अपना हिस्सा ले लो। भूखे राक्षस प्रसन्नता पूर्वक बराबर भागों में बटे शव को खा गए। फिर गदगद होकर उन्होंने राजा सुबुद्धि से कहा, अब चूंकि हम तृप्त हो चुके हैं, क्या हम आपके लिए कुछ और कर सकते हैं? अपनी जादुई शक्ति से हमें महल के शयनकक्ष में पहुंचा दो, ठीक वहीं पे जहां गोशाल के राजा सो रहे हैं, और साथ ही हमारे सारे मंत्रियों को वापस उनके घर भेज दो। बिना कुछ कहे राक्षसों ने वही किया जो राजा सुबुद्धि ने कहा। उस समय गोशाल के राजा राजसी पलंग पर गहरी नींद में सो रहे थे। राजा सुबुद्धि ने धीरे से अपनी तलवार से सोते हुए राजा के पेट को छुआ। गोशाल राजा बुरी तरह से चौंक कर जाग गए और ये देखकर और भी भयभीत हो गए कि राजा सुबुद्धि हाथ में तलवार लिए उन पर झुके हुए हैं। महाराज, इतने पहरेदारों के होते हुए आप यहाँ कैसे पहुँच गए? आप तो शमशान में गर्दन तक पूरी तरह से दबे हुए थे, तो फिर आप इतने साफ सुथरे, सुगंधित, अपनी राजसी पोशाक पहने हुए और आभूषणों तथा खूबसूरत पुष्पों से सुसज्जित कैसे हो गए? राजा सुबुद्धि ने उसे लकड़बग्घों के झुंड से स्वयं को बचने की कहानी बताई। उन्होंने उसे उन दो राक्षसों के बारे में बताया जो अपना झगड़ा निपटाने के लिए उनके पास आए थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह राक्षसों ने अपनी जादुई शक्ति से प्रसन्नता पूर्वक उनकी सहायता की। ये सुनकर गोशाल के राजा जैसा लज्जा से झुक गया। उन्होंने राजा सुबुद्धि के आगे अपना सर झुकाया और रोने लगे। हे महान राजा, वो भयानक राक्षस जो मांस खाकर और शवों का रक्त पीकर जीवित रहते हैं, उन्होंने आपकी महानता को पहचान लिया है। किंतु मैं जो इतना भाग्यवान था कि एक बुद्धिमान और सभ्य मनुष्य के रूप में जन्मा, मैं ही मूर्ख निकला जो आपके पवित्र हृदय को नहीं पहचान पाया। मैं वचन देता हूँ कि मैं फिर कभी आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करूँगा। महाराज, आप तो वाकई में पुण्यात्मा हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा एक सच्चे मित्र की भांति आपकी सेवा करूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए।
अगले दिन गोशाल के राजा ने अपने सभी सैनिकों को महल के प्रांगण में एकत्रित किया। वहां उसने सबके समक्ष एक बार फिर उनकी प्रशंसा की और उनसे क्षमा मांगी। उसने राजा सुबुद्धि को उनका राज्य लौटा दिया और हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दिया। फिर उसने राजा सुबुद्धि के दुष्ट मंत्री को दंडित किया और अपनी पूरी सेना और हाथियों के साथ गोशाला वापस चला गया। महान राजा सुबुद्धि इसी तरह लोगों का कल्याण करते रहे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, दूसरों को हानि मत पहुंचाओ और पवित्र हृदय के साथ दूसरों को अपना बनाओ।